हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास का टॉपिक है मूल अधिकार, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो गत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, इस धारणा का प्रतिपादन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया था? कि संसद व संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन, उसमें उसमें परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इस धारणा का प्रतिपादन किस वाद के द्वारा किया गया था? तो इसका किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल केरल राज्य के साथ। अगला, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो उस आजीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, यह किसके अधीन है? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान किस में किया गया? मौलिक अधिकार में। अगले कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के अधीन मूल अधिकार है? यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कही? तो यह भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद 2004 में कही। अगला कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा गया कि 15(1) अनुच्छेद है, वो राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी कि उनमें भेदभाव पर रोक करता है। तो वो उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जन्म स्थान, धर्म, नस्ल, भाषा। तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेद होते हैं, धर्म के आधार पर भेद होते हैं, नस्ल के आधार पर, लेकिन भाषा के आधार पर भेद हो, ये सम्मिलित नहीं है। अगला है कि निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द शामिल नहीं है? स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार है उनमें कौन सा शब्द है वो शामिल नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द है वो शामिल नहीं है। अगले के सुमिलित करना है, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। अगला, एकांतता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत। और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो अपना 4, 3, 2, 1 यानी कि ब नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 39(ग) में है। अगला, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद कौन सा है जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि विशेष जो स्थिति होती है उसमें राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है? वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 359 के तहत। अगला है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह प्रभावित व्यक्ति है, वो अपनी रीट याचिका वो कहाँ पेश कर सकता है? तो वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी एक में कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, सही है। भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15 में, सही है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में, सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 में, यह बात गलत है। अगला है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? ऐसा मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को वो प्राप्त नहीं है, वह कौन सा है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव का निषेध है वह विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
अगला कि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यानी कौन सा आयु वर्ग है जहां अनुच्छेद 21A के तहत है वो राज्य निःशुल्क बालकों को शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वह 6 से 14 साल के आयु समूह वाले जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला कि एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए, यानी कि एक नागरिक जो मताधिकार का प्रयोग करने के अयोग्य है वो मानने का सही समूह को चिन्हित करना है कि चित्त विकृति, अपराध, गैर निवास या दिवालियापन हो। दिवालियापन अवैधानिक आचरण, दिवालिया अवैधानिक आचरण, अपराध भ्रष्ट आचरण या अपराध भ्रष्ट अवैधानिक आचरण है, गैर निवास भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, अपराध, चित्त विकृति, आतंकवादी गतिविधि। तो सही समूह है अपराध भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण या गैर निवास। अगला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय व आत्मा किसे बताया है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसको हृदय व आत्मा बताया है। अगला कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया। 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा के अवसर के उपलब्ध कराने हेतु 46वां संविधान संशोधन किया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। अगला किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में व्यक्त मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन से संविधान संशोधन में मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, अनुच्छेद संविधान संशोधन 61 के अंतर्गत। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उपाधियों का अंत वो समता का अधिकार, यानी कि सबको समान अधिकार प्राप्त हो, यह उपाधियों के अंत के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।